तमाम साथियों ने बराबर लगातार ये कह रहे थे कि 3-3 पार्टियां 4-4 पार्टियां हैं, आप सब लोग एक हो जाएं। मैंने उसका भी प्रयास किया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन से वार्ता हुई, उनको 13 अप्रैल को निमंत्रण दिया कि आप लखनऊ के हेवन ग्रांड होटल पर आइए और हम सब लोग विचार करके इस समाज को आगे नई दिशा देने का काम करें। उसमें हमारे कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कुछ चर्चा हुई, कुछ आगे बढ़ी बात। फिर 8 मई की तारीख रखी गई। रिजल्ट जो है सोन पर चला गया। हमारे समाज में जन्मे तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बदजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम सत्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और कैप्टन प्यारीलाल पाल जी का भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आज राष्ट्रीय पार्टी जब से बनी तब से औरैया में हमारे युवा साथी अवनीश जी हैं और हमारे सलाहकार हैं। इन लोगों ने यहाँ हमारे केदारनाथ पाल जी को इस जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, कार्य की व्यस्तता की वजह से ये समय न दे पाने के कारण जिला अध्यक्ष का कार्यभार नहीं देख पा रहे थे। तो उनकी मर्जी से, उनकी स्वेच्छा से उन्होंने कहा किसी दूसरे को भागी दे, किसी को जिम्मेदारी दे दीजिए। तब हमारे आपके जाने माने साथी इस औरैया में अड़ाती का काम देख रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हमारे साथी संजय पाल जी को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अपने व्यापार की वजह से वो भी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी नहीं निभा पा रहे थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, सब लोगों से निवेदन आग्रह किया था कि आप किसी का भी चयन कर दें औरैया में आकर। साथियों, समय गुजरता गया। अभी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस लखनऊ की धरती रमाबाई अंबेडकर मैदान में 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था, जिसमें औरैया के भी 10-12 साथी 2 गाड़ियों से गए थे और वहां कम से कम 15-20 हजार लोगों की भीड़ जब हम लोगों ने कर दी, तब लोगों को ऐसा लगा कि राष्ट्रीय पार्टी दिनों दिन रात दिन गति पकड़ रही है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने उसी मीटिंग पर घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी ने की थी कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं लागू कर रही है, जिसने इस समिति को बनाया था, अपनी ही समिति की बनाई हुई रिपोर्ट को नहीं लागू कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने उसी दिन ऐलान किया था कि मल्हार राव होलकर के जन्म दिवस 16 मार्च से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए, लोगों को जगाते हुए, जो पिछड़े पछाड़े गए लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनको आज तक इस 27% आरक्षण और शेड्यूल कास्ट की जो विभिन्न जातियां हैं, जिनको ये 22% का आरक्षण मिला हुआ है, इनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कुछ जातियां इसमें आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इसलिए इसको समान भागीदारी में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में जो कई भागों में बांट करके इस आरक्षण को नीचे तक जो पिछड़े पिछाड़े गए हैं, जो वंचित हैं, उनको भी इस आरक्षण का लाभ मिले, इसको लागू करवाने के लिए 16 मार्च से इस यात्रा को निकालकर 75 दिन पूरे जिले में भ्रमण करके 31 मई राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर ये अकबरपुर की धरती, कानपुर की धरती अकबरपुर में इसका समापन है। इसलिए हम लोग अभी ये 4 साल हुए, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, लेकिन 2 अप्रैल को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारे पार्टी के संविधान में एक 4 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुनः चयन नियुक्ति की जाएगी, चयन किया जाएगा।
हमारे बीच में जितने भी साथी बैठे हैं, अगर कोई भी साथी अगर जिलाध्यक्ष की दौड़ में आता है तो उसका स्वागत है। अगर वो करना चाहता है कि हम जिलाध्यक्ष रह करके राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सभी साथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो मैं बोल रहा था कि जब इन जिलाध्यक्षों ने काम करने से असमर्थता जताई कि हमारे पास बिजनेस है, व्यापार है, काम है, तो उस कड़ी में मैं 3 दिन से औरैया में हूँ। मास्टर साहब से, कैप्टन साहब से, प्रधान जी से, सलाहकार जी से, शिव सिंह जी से, सारे लोगों से विचार विमर्श हुआ कि किसी को यहाँ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, तभी ये कारवां आगे बढ़ सकता है। तो आपके युवा साथी पेशे से वकील एडवोकेट हैं, हमारे हमारे शिवपाल जी एडवोकेट हैं, इनको जो है जिलाध्यक्ष औरैया की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी ने दी है। और हम ऐसे आशा विश्वास रखते हैं कि एक तो ये पेशे से वकील हैं और युवा हैं और यहाँ कई संगठनों में काम कर रहे हैं। इनके तमाम औरैया के अंदर साथी हैं, इनके पास समय भी है। अगर सप्ताह में 1-2 दिन का समय निकाल लेंगे तो इस औरैया जनपद को खड़ा करने का काम करेंगे, मुझे विश्वास है। तो अब आगे बात यह है कि हम 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, गांव-गांव चक्कर काट रहे हैं। तो उसके पीछे मकसद है कि 4 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन होना है। तो 11 और 12 फरवरी को ये हाईवे है जो आगरा का, दिव्यांशी गार्डन में साईं मंदिर के सामने 11-12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह अनुरोध करता हूं कि आप सारे लोग 11 और 12 फरवरी में बढ़ चढ़ करके हमारे युवा साथी शिवपाल सिंह जी का साथ दे करके जो है इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। अब साथियों, चर्चा ये है कि मैं जिस दिन औरैया आया, हमारे मास्टर साहब से, प्रधान जी से, तमाम लोगों से चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। तो एक चर्चा आई कि हमारे समाज की कई पार्टियां काम कर रही हैं। मैंने मास्टर साहब से भी अनुरोध किया, प्रधान जी से भी अनुरोध किया कि ये जो जब कोई दौड़ मस्ती हलचल होती है तब तमाम लोग जो है तो चटपटाने लगते हैं कि हम कुछ आगे करें, कुछ आगे करें। उस दौड़ में हमारे तमाम साथियों ने पार्टियां बनाई और बना करके व्यक्तिगत लाभ लेकर उन पार्टियों को समाप्त करने का भी काम किया है। और हमारे साथी जो पार्टी बनाए हैं, 8-8, 10-10 साल से चला रहे हैं, उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन बंदन है। ऐसे साथियों का केवल गुजारिश इतनी है कि मैंने प्रयास किया, हमारे तमाम साथियों ने बराबर लगातार ये कह रहे थे कि 3-3 पार्टियां, 4-4 पार्टियां हैं, आप सब लोग एक हो जाएं। मैंने उसका भी प्रयास किया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन से वार्ता हुई, उनको 13 अप्रैल को निमंत्रण दिया कि आप लखनऊ के हेवन ग्रांड होटल पर आइए और हम सब लोग विचार करके इस समाज को आगे नई दिशा देने का काम करें। उसमें हमारे कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, कुछ चर्चा हुई, कुछ आगे बढ़ी बात। फिर 8 मई की तारीख रखी गई। रिजल्ट जो है शून्य पर चला गया। किसी ने कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हम तो भाई झुकने के लिए तैयार थे कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का नाम आप लोगों ने प्रस्तावित किया है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। जो भी चाहें वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और इस पार्टी को आगे बढ़ावें और सभी लोग एक साथ चले। लेकिन इसमें बात नहीं बनी। तब हम लोगों ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि अब हम एक लंबी लाइन खींचते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव जा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो उसी सिलसिले में मैं करीब 25 जिलों का दौरा कर चुका हूं और 25 जिलों का दौरा करने के बाद आपके बीच औरैया में आया हूं
मुझको ये विश्वास है आप लोगों का जो हमको सहयोग मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रही है, तो मुझको ऐसा लगता है कि 11 और 12 तारीख इस समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, डेट होगी, तारीख होगी। और इस औरैया के धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि पाल समाज के लोग अब जग गए हैं और ये पाल समाज के लोग अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, हमारे बीच में तमाम साथी बैठे हैं, निषाद समाज के हैं, प्रजापति समाज के हैं। ऐसा सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन केवल पाल समाज की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इसलिए इसमें भी थोड़ी चर्चा कर दूंगा कि जो मेरा अपना अनुभव है कि आज तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं और उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो ये माना जाता है कि ये पार्टी उसी जाति की है। जहां तक हमारे कानपुर का अनुभव में पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, लोग यही मुझसे कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया जाएगा तो तपाक से लोग कह देते हैं कि ये चमारों की पार्टी है। अगर समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाएगा तो कहीं कहा जाएगा कि ये हीरो की पार्टी है। अगर कांग्रेस भाजपा का नाम आएगा तो कभी नहीं कहा जाएगा कि ये ठाकुरों की पार्टी है, यही कहा जाएगा कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। इसलिए अगर ये राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें कोई काम करेगा, इसमें कोई खड़ा होगा, तो पाल समाज के लोग खड़े होंगे। और जब तक पाल समाज के लोग इसमें नहीं खड़े होंगे, तो मेरा अपना मानना है किसी भी समाज का इस राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। अभी 25 दिसंबर को एक सिकंद भोगरीपुर विधानसभा के सैफाबाद गांव में एक सभा हुई थी। मुझको उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया था। हमारे वकील साहब रमेश पाल जी एडवोकेट डेरापुर में बैठते हैं। तो उन्होंने जब बोलना चालू किया तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि ये पाल समाज की इतनी ताकत है प्रत्येक विधानसभा के अंदर कि 20,000 से लेकर के 70,000 है, और ये जिस तरफ चला जाता है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है। जब पाल समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा था तो बहन मायावती जो है तो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ। और जब उन्होंने कहा कि जब पाल समाज मुलायम बप्पा के साथ चला गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बन गई। और ये पाल समाज न तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है न समाजवादी पार्टी के साथ है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार से बन रही है। तो जब उनको बोलने का मौका मिला, मैंने तो दूसरा विचार किया था कि सामाजिक मंच है, अपनी बात कह दूंगा, पार्टी की बात कह दूंगा। लेकिन जब वो बोल रहे थे तब मैंने कहा कि वकील साहब, जब आपकी इतनी ताकत है, 20,000 से लेकर 70,000 तक वोट है, तो ये 50,000 वोट को लेकर मास्टर साहब 25,000 वाले के पास क्यों जा रहे हैं? कब तक आप इसको पीछे चलाएंगे? और कब आप एक जगह इकट्ठे होकर के इस सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेंगे? कब आगे खड़े होंगे वकील साहब? इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी आपके सामने विकल्प के रूप में है। आप लोग जिस दिन राष्ट्रवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो 7% वाला या तो 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन सकता है और 8% वाला 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना सकता है। तो 9-10% का पाल समाज कब तक दूसरे के दल में भी बनता रहेगा? क्यों नहीं एक जगह खड़ा हो जाता है? अगर एक जगह खड़ा हो जाएगा तो तमाम लोग कुछ बनने के लिए, जैसे हम दूसरे दल में बनने के लिए जाते हैं तो हमारे पास लोग आने लगेंगे। इस समाज के ऊपर तो 2 मोहरें लगी, एक छाती में लगी, एक पीठ पर लगी है कि ये सीधा है और ईमानदार भी है। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में किसी भी समाज को परहेज नहीं है। जहां तक राष्ट्रवादी पार्टी की, राष्ट्रवादी पार्टी 42% जो पिछाड़े वंचित समाज के लोग हैं उनकी हक और अधिकार और भागीदारी की बात करती है। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 महीने से
मुख्यमंत्री की टेबल पर रखी है, मुख्यमंत्री उसको निकालता है, लेकिन जैसे ही अनुप्रिया पटेल आखिर तरह देती है तो उसको फिर उसी जगह रख देते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इस न्याय यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में आप सबके सहयोग से हम मांग करेंगे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करो, वरना उत्तर प्रदेश की कुर्सी को खाली करो। ये हमारी मांग है। तो जहां तक ये राष्ट्रीय पार्टी है तो दिनों दिन रात दिन संघर्ष कर रही है। जहां तक हमारे समाज के साथी हैं, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई भी आदमी दल बना करके हमसे ज्यादा मेहनत आपके बीच में करे तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं। अगर कोई नहीं आ रहा है, अगर हम आपके बीच में बराबर लगातार निरंतर आपके बीच में आ रहे हैं, तो मैं समाज के लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़े होकर के अपनी शासन सत्ता पर भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। क्योंकि हमने जो अनुभव किया है कि जिसका कोई दल नहीं, उसका किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, जिसका कोई बल नहीं है, उसकी किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन आग्रह करने आया हूं कि पहली बात तो ये जो 11 और 12 फरवरी की तारीख है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के इसको सफल बनाने का काम करें। हम तो पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को बुला रहे हैं, 3-4 प्रांतों के भी लोग आएंगे, औरैया का नाम भी होगा। जितनी भी आप लोग भीड़ जुटाएंगे, जितना भी उसको वो करेंगे, उतना मैसेज औरैया से जाएगा। और ये जो औरैया की धरती है, जो औरैया की धरती है, इससे जो है इसका जो चयन है इसलिए किया गया है कि औरैया की धरती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में और पूरे मध्य क्षेत्र में यहाँ का मैसेज औरैया से जाएगा, इसलिए औरैया का चयन किया गया है। ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि ये मास्टर साहब, प्रधान जी, आप सब लोग इसको किस तरह से सफल बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा बात न करके और अध्यक्ष जी को पुनः बधाई अभिनंदन करते हुए, आप सब लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।